Dear students, today in section 2 we are going to see 2.1 Cherry Tree, a poem written by Ruskin Bond. Today we will see the part 2 of this poem. In previous video or previous lecture we have seen few lines of this poem. Let us see the brief summary of the previous part. The poem Cherry Tree is about the ecstasy of the poet over a plant which he has seeded 8 years ago. तो हमने पिछली कुछ लाइंस देखी है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने देखी है उसमें हमने देखा था कि ये पोएम जो है, द पोएम चेरी ट्री इज अबाउट द एक्सटेसी ऑफ द पोएट ओवर अ प्लांट विच ही हैज़ सीडेड 8 years ago, कि कवि ने 8 साल पहले जो एक चेरी की सीड लगाई थी, चेरी का एक प्लांट लगाया था, उसके बारे में जो उसकी एक्सटेसी है या फिर एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, उसके बारे में ये पोएम है चेरी ट्री. इट वॉज अ सीड ऑफ चेरी ट्री विच टुक 8 years टू ग्रो, कि एक चेरी ट्री की वो सीड होती है, एक बीज होता है जो ग्रो अप होने में, बड़ा होने में या उसका पेड़ में रूपांतर होने में उसको 8 साल लगते हैं. In the poem, Ruskin Bond expresses his wonder at the nature works, hard to survive in difficult conditions against all odds. तो ये जो पोएम है चेरी ट्री, इसमें जो रस्किन बॉन्ड, इसके जो पोएट है, किस तरह से जो निसर्ग अपना वर्क करता है, कार्य करता है, फिर डिफ़िकल्ट कंडीशन हो, ऑड्स या डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, सारी डिफ़िकल्ट कंडीशन में सर्वाइव होने के लिए, जिंदा रहने के लिए किस तरह से नेचर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी घटक होते हैं, किस तरह से वो सर्वाइव होने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं. इस बात के ऊपर अपना उन्होंने जो वंडर है, एक आश्चर्य है, वो व्यक्त करने का काम इस पोएम में किया हुआ है. 8 years ago द पोएट प्लांटेड अ चेरी सीड, कि हमने देखा कवि की शुरुआती लाइन में ही जो है कि 8 साल पहले कवि ने क्या किया, एक चेरी की सीड प्लांट कर दी, ज़मीन में गाड़ दी, लगा दी. क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ प्लांट ऑफ हिज ओन, क्योंकि उससे खुद का एक प्लांट चाहिए था, खुद का एक प्लांट, खुद का एक जो हम कह सकते हैं पेड़ उन्हें चाहिए था. द यंग पोएट यूज्ड टू वाटर इट डेली, बट ही वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट चेरी प्लांट नीड्स एक्स्ट्रा स्पेशल केयर टू ग्रो इनटू अ हेल्दी ट्री. तो वो क्या करते थे, डेली उसे पानी देते थे, लेकिन इस बात से वो अनअवेयर थे, इस बात की उनको कोई मतलब ये नहीं थी, जानियो नहीं थी कि जो चेरी ट्री होते हैं या फिर कोई प्लांट होता है, उसे हेल्दी ट्री में ग्रो होने के लिए, एक अच्छा पेड़ बनने के लिए उसे कुछ स्पेशल अटेंशन की, केयर की भी गरज होती है, ज़रूरत होती है. इस बात से वो अनअवेयर थे. मतलब पोएट ने यहाँ पे सीड तो लगा दी, लेकिन कोई स्पेशल अटेंशन, केयर उसके तरफ नहीं दिया. इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एनी स्पेशल अटेंशन, बाय द एंड ऑफ मे द पोएट सॉ द स्मॉल चेरी सैपलिंग कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड. तो पोएट ने उस ट्री के तरफ कोई स्पेशल अटेंशन नहीं दिया, कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, फिर भी जो मई महीने का एंडिंग टाइम था, तब कवि ने क्या देखा, द पोएट सॉ द स्मॉल चेरी सैपलिंग कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड. पोएट ने देखा कि एक छोटा सा जो चेरी का एक छोटा सा जो पौधा है, वो ग्राउंड में से बाहर निकल चुका था. इट वॉज अ वेरी स्मॉल प्लांट, इट वॉज अ वेरी स्मॉल प्लांट, यंग एंड फ्रेजाइल. छोटा सा था, छोटा सा, यंग एंड फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मतलब क्विक टू फॉल ही होता है, कि कैसा, जो जल्दी से एक जिस जो है उसका मतलब वो नष्ट हो सकता है, इस तरह से. वल्नरेबल मीन्स, वल्नरेबल का जो मीनिंग है यहाँ पर, तो वल्नरेबल का मीनिंग होता है, हम कह सकते हैं वी कैन ईजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली. वीक एंड ईजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, जो वीक होता है, जिसे ईजीली हर्ट किया जा सकता है फिजिकली या फिर इमोशनली, जिसे हम असुरक्षित भी कह सकते हैं. तो वो पौधा कैसा था, जिसे बहुत छोटा सा था, कोई भी इजीली हर्ट कर सकता था, वो सुरक्षित नहीं था, असुरक्षित था. टू ऑल
काइंड ऑफ एक्सटर्नल डेंजर्स, टू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल डेंजर्स। तो सारे जो एक्सटर्नल डेंजर है, जो बाहर से आने वाले जितने भी डेंजर्स है उसके प्रति अगर कोई डेंजर आता है तो इजीली उसे मतलब कोई भी हर्ट कर सकता था, इतना छोटा सा वो पौधा था। टॉल एंड वाइड ग्रास ग्रीव ऑल अराउंड इट, बड़ा बड़ा जो ग्रास है उसके आजू बाजू में बढ़ रहा था। एंड द गोड्स एट इट्स लीव्स, जो गोड्स है बकरियां है उसके पत्ते खाते थे। एंड देन वन डे द ग्रास कटर्स ब्लेड मर्सीलेसली स्प्लिट इट अपार्ट, और एक दिन जो ग्रास कट रहे उसके हाथ में जो ब्लेड होता है जो हमने पोएम में देखा था, है ना, जिससे वहाँ पे जो वर्ड है यूज़ किया था पोएम में, हमने क्या कौन सा वर्ड देखा था, साइथ, है ना। तो साइथ का मीनिंग हमने देखा था। तो वही उससे जो ग्रास कटर है क्या करता है, उसके जो पौधा है उसको स्प्लिट इट अपार्ट मीन्स उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो इस तरह के जो कुछ भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, ऑड्स है, उस पौधे को क्या करने के पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। इट्स टेंडर स्टेम ऑल्सो ब्रेवली फॉट द हैवी मॉनसून, कि उसके जो टेंडर स्टेम है, कोमल नाजुक प्रकार का जो उसकी मतलब पौधे की जो लकड़ी है, स्टेम है, तो वो भी जो मॉनसून है, हेवी मॉनसून, भारी वर्षा है, उससे ब्रेवली फाइटिंग करने का काम करते हैं, संघर्ष करने का काम करते हैं। एंड इवन आफ्टर ऑल दिस, और ये सारे ऑड्स के बाद भी, डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद भी, इतने स्ट्रगल के बाद भी वो पौधा क्या करता है, द पोएट सॉ न्यू शूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ इट एज द यंग ट्री मेड its struggle against nature to survive and fiercely made an upward thrust to get light and air and sun, कि इतने सारे ऑड्स के बाद भी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बाद भी कवि देखता है कि पौधे में 3 नए शूट्स आ चुके हैं, 3 नए अंकुर उसके ऊपर आ चुके हैं, नए ब्रांचेस उसके ऊपर आ चुकी है। और वो क्या कर रहा है पौधा, इतना बड़ा बड़ा आजू बाजू में बहुत बड़ा बड़ा ग्रास है, ठीक है, ढक चुका है, तो वो अपवर्ड थ्रस्ट कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, किस लिए, टू गेट लाइट एंड एयर एंड सन, जो सनलाइट है वो प्राप्त करने के लिए, जो हवा है वो प्राप्त करने के लिए वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। द पोएट कुड नाउ जस्ट वेट एंड वॉच while he took pleasure on seeing his small cherry plant blossoming into a tree. As time and the rain nourished it, and like a miracle the tree grew too stubborn to give up. तो पोएट क्या कर सकता है यहाँ पे, तो पोएट कुड नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, सिर्फ वो राह दे सकता है, सिर्फ देख सकता है उस पौधे की तरफ। वाइल ही टुक प्लेजर ऑन सीइंग ए स्मॉल चेरी प्लांट ब्लॉसमिंग इनटू अ ट्री, तो वो उसको बहुत प्लेजर होता है, इस बात की बहुत खुशी होती है कि उसका जो छोटा सा चेरी का पौधा है अब वो बड़े पेड़ में उसका रूपांतर हो रहा है, बड़े पेड़ में वो बढ़ते जा रहा है। टाइम एंड द रेन नॉरिश इट, कि जो समय है और जो बरसात का सीज़न है उसने उस पौधे को नॉरिश कर दिया, उसका जो भरण पोषण है वो कर दिया। एंड लाइक अ मिरेकल द ट्री ग्रू, और एक मिरेकल की तरह, एक जादू की तरह जो पौधा है वो बड़ा हो गया। और कैसा, टू स्टबर्न टू गिव अप, द चेरी ट्री वॉज टू स्टबर्न टू गिव अप, मीन्स द चेरी ट्री वॉज सो स्टबर्न दैट इट कुड नॉट गिव अप। तो इतना स्टबर्न था, जिद्दी था, हट्टी था कि उस पौधे ने अपना जो प्रयास है, अपना जो स्ट्रगल है वो नहीं छोड़ा। इतनी ऑड्स, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने के बाद भी वो जो पौधा है उसने क्या किया, वो ग्रोथ हो गया, वो बड़ा हो गया, है ना। हमने सारे स्ट्रगल उसके जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, ऑड्स है, वो देख चुके हैं हम, कि बकरियाँ खाती थी, ग्रास कटर काटता था, मानसून जो है उससे उसकी स्टेम भी है, उसके ऊपर भी इफेक्ट हुआ था। ये सारे सिचुएशन होने के बाद भी, हाँ, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद भी वो पौधा जो है एक मिरेकल की तरह बड़ा हो गया, इतना वो स्टबर्न था, जिद्दी था। सो स्टूडेंट, लेट अस सी द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ दिस पोएम। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर, तो पोएट कहते हैं रस्किन बॉन्ड। उसके बाद मैं क्या हुआ, आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर आने वाला जो नेक्स्ट ईयर था मैं वहाँ से बाहर चला गया। कहाँ, स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर, कश्मीर में एक
सीज़न बिताने के लिए मैं बाहर चला गया। कम बैक थिनर रैदर पुअर बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर। जब मैं वापस आया मैं कैसा हो चुका था? कम बैक थिनर, आई बिकम थिन, मैं थिन हो चुका था। रैदर पुअर, थोड़ा पुअर भी हो चुका था। तो यहाँ पे मतलब है ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि पोएट वहाँ गया छुट्टियाँ बिताने के लिए, थोड़ा सा फिजिकली थिन होके आया। पुअर, अब कहीं बाहर घूमने वगैरह जाते हैं तो खर्चे तो हो ही जाते हैं इसलिए। बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर, लेकिन जब मैंने मेरे डोर के बाजू में वो चेरी का जो पेड़ देखा, आई फील लाइक अ रिचर, बहुत रिच मुझे महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं लगाना चाहता था एक पौधा, मेरी इच्छा थी कि मेरा खुद का एक पेड़ होना चाहिए, आज वो मेरी इच्छा, मेरा सपना पूरा हो गया। इसलिए पोएट कहता है बट रिचर, कि मैं अब खुद को मतलब अंदर से रिच महसूस करने लगा। ये जो बात मेरे लिए थी एक रिचनेस की बात थी। 6 फीट हाई माई ओन डार्क चेरी, कितना कितना बड़ा हो चुका था मेरा खुद का डार्क चेरी वाला एकदम जो पौधा है। इट वॉज 6 फीट हाई, 6 फीट हाई था। एंड आई कुड स्केर्सली बिलीव इट अ बेरी। और मैंने जब देखा उसके ऊपर जो स्मॉल सीडी फ्रूट है, बेरी मतलब जो स्मॉल सीडी फ्रूट है वो उसके ऊपर आ चुके थे। सो आई हार्डली बिलीव दैट, यदि मैं मेरा मतलब वो बेरी देख के मेरा उसके ऊपर कोई बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था। राइपन एंड ज्वेल इन द सन, जो कैसे थी बेरी? जो राइपन पक चुकी थी, पकी हुई थी। एंड ज्वेल इन द सन, और जो सनलाइट है, जो सनलाइट उसके उनके ऊपर गिर रहा था, उन फ्रूट के ऊपर गिर रहा था, छोटे छोटे सीडी फ्रूट के ऊपर, बेरी के ऊपर, उस सनलाइट में वो क्या कर रही थी? द ज्वेल, चमक रही थी। हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन, कि एक जो ब्रांच थी उसकी जो एक डाली थी वहाँ से वो जो बेरी के जो सीडी फ्रूट है वो लटक रहे थे। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वेयर ब्लॉसम्स स्मॉल पिंक फ्राजाइल पिक टू फॉल। और दूसरे ही साल मैंने क्या देखा? देयर वेयर ब्लॉसम्स, उस चेरी ट्री के ऊपर ब्लॉसम आ चुका था। ब्लॉसम मीन्स फ्लावर्स दैट ब्लूम ऑन ट्री, जो भी फ्लावर होते हैं जो ट्री के ऊपर जिनका बहर आता है, पेड़ के ऊपर बहर आता है। तो ऐसे फूल मैंने देखे, कैसे थे? पिंक कलर के थे। फ्रेजाइल इजीली ब्रोकन, फ्रेजाइल मीन्स जो इजीली ब्रोकन हो सकते हैं, मतलब जल्दी से कैसा है, ऐसा जो ब्लॉसम होता है, फूल वगैरह होता है, हमने देखा है पौधे के ऊपर या पेड़ के ऊपर वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, है ना। तो वो इजीली ब्रोकन होने वाले फूल होते हैं। क्विक टू फॉल, जल्दी से नीचे गिर जाते हैं। किस तरह से? एट द मैरेज ब्रीथ, अगर मतलब पूरा देखते हैं, एट द मैरेज ब्रीथ द स्लीपिएस्ट ब्रीज, कि अगर मैरेज ब्रीथ हम सांस भी लेते हैं, सांस है ना, तो सांस लेते हैं या उससे, या फिर जो स्लीपियस ब्रीज है मतलब हल्का सा हवा का झोंका भी आता है, तो उससे वो जो आने वाला ब्लॉसम होता है, ट्री के ऊपर का जो ब्लॉसम होता है, फूल होते हैं, वो गिर सकते हैं। इतने फ्रेजाइल, इतने क्विक टू फॉलो होते हैं, जल्दी से नीचे गिरते हैं। अगर हम सांस भी लें तो उस सांस के जो मतलब हमारे सांस निकलते हैं उससे भी, या फिर हल्का सा जो हवा का झोंका आता है उससे भी वो क्या कर सकते हैं, वो फूल जो है नीचे गिर सकते हैं। तो इतने क्विक टू फॉलो होते हैं। I lay on the grass at ease, looking up through leaves at the blue. तो मैं क्या करता था? ट्री के नीचे जो ग्रास होता था उसके ऊपर मैं लेट जाता था। एट इज, बड़े आराम से मैं लेट जाता था। लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू, तो उस पेड़ के जो भी पत्तियां हैं उनके बीच में से मैं नीले आकाश की तरफ देखता था। ब्लू ब्लाइंड स्काई बोला गया है यहाँ पे, कि पत्तियों के बीच में से जो नीला आकाश है उसके तरफ मैं देखता था। एट द फिंचेस एज दे फ्लू, और जो फिंचेस सॉन्ग बर्ड्स है, गाने वाले जो पक्षी है, जब वो उस पौधे में से, पेड़ में से उड़ के जाते थे, तो ये सारी साइड्स, ये सारे दृश्य मैं देखता था। एंड फ्लिटेड थ्रू द डैपल ग्रीन, और ये जो डैपल ग्रीन है, डैपल मीन्स हैवी डार्क और लाइट पैचेस, एंड फिटेड थ्रू द डैपल ग्रीन, तो ये डैपल ग्रीन पौधे मतलब हरी भरी पत्तियाँ थी,
बहुत ही डार्क ऐसी हरी भरी पत्तियाँ थी। उसके बीच में से ये जो है जो बर्ड है क्या करते थे, फ्लू एंड फ्लीटेड थ्रू द डैफलग्रीन, उसके बीच में से सॉफ्टली लाइटली उड़ के वहाँ से जाते थे और ये सारे साइड जो है कवि देखता था, एंजॉय करता था। व्हाइल बीज इन एन एक्सटेसी drank of nectar from each bloom, and the sun sank swiftly and the stars turned in the sky. तो तभी while bees in an ecstasy drank of nectar from each bloom, तभी जो बीज है, मधुमक्खी है, वो क्या करती थी, एक्सटेसी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, अत्यानंद के साथ जो ट्री के ऊपर आया हुआ ब्लूम है, बहर है, जो फूल है, वहाँ से नेक्टर चूसने का काम करती थी। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय फ्लावर में से निकलने वाला एक स्वीट लिक्विड, जिससे बाद में हनी बनता है ना। तो मधुमक्खियाँ फूल में से वो नेक्टर निकालती है, अपने छत्ते में लेके जाती है, उससे हनी हमें मिलता है। तो वो नेक्टर निकालती थी वो ब्लूम के में से। एंड ये भी साइड कभी यहाँ पे देखता था, एंड द सन सैंक स्विफ्टली, और ये सारी बातें करते करते जो सन है वो क्या होता था, इट गो डाउन स्विफ्टली, वो अपने अस्त के तरफ जाता था। एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, और सूर्यास्त होने के बाद में फिर क्या, आकाश में जो है वो स्टार दिखाई देते थे, स्टार दिखने लगते थे। एंड मून मॉथ्स इनसेक्ट व्हिच यूजुअली फ्लाइज एट नाइट, मून मॉथ वो इंसेक्ट जो यूजुअली रात के समय में उड़ते हैं, जिसे हम जुगनू भी कहते हैं। एंड सिंगिंग क्रिकेट्स, गाने वाले जो इंसेक्ट है वो। एंड आई, तो कभी कहता है फिर रात हो जाती थी, जो है आकाश में तारे दिखाई देते थे, स्टार दिखाई देते थे, तभी जो मून मॉथ है, रात के समय उड़ने वाले जो जुगने वो भी दिखाई देते थे। एंड सिंगिंग क्रिकेट, वहाँ पे गाने वाले जो इंसेक्ट है छोटे छोटे वो भी रहते थे, उनकी आवाज़ भी सुनाई देती थी। एंड आई, और मैं, कवि कहता है मैं क्या करता था, प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री, मैं रात की, तारों की और इस झाड़ की प्रशंसा करता था। दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी, वही छोटा सा चेरी का पेड़ जो मैंने लगाया था, जिसे मैंने बड़ा किया था, जो अब बड़ा हो चुका था, उस पौधे की मैं क्या करता था, प्रशंसा करता था, रात की प्रशंसा करता था, तारों की प्रशंसा करता था। इस तरह से कवि ने क्या किया है, द पोएट हैज एक्सप्रेसेस हिज एक्सटेसी, हाउ ही प्लांट सीड ऑफ चेरी ट्री एंड हाउ इट ग्रोन। तो किस तरह से उन्होंने क्या किया था, एक पौधा लगाया था और वो पौधा किस तरह से बड़ा हुआ, फिर उन्होंने कौन सी बातें एंजॉय की, वो पौधे ने बड़ा होने के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया, ये सारी बातें हमने इस चेरी ट्री, इस पोएम में देखी है। सो स्टूडेंट, इट वॉज अ पोएम बाय रस्किन बॉन्ड. So today we will stop here. Thank you.